अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय खेल प्राधिकरण के कुरुक्षेत्र स्थित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साई केंद्र के सहायक निदेशक बाबूराम रावल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रस्साकसी प्रतियोगिता और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान की शपथ भी दिलाई गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से अंबाला जिले से बहने वाली टांगरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। आज हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर टांगरी नदी के पास प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पहाड़ों में बरसाती नदी है, तो उसमें पानी आता है, तो हमने बरवाला के पास चेक लगा रखा है। बरवाला से सवेरे जो पानी क्रॉस किया है वो 30,000 क्यूसेक की है और ये बहुत ज्यादा इसको हम मानते हैं। हमें उम्मीद है जैसा हमने इस पर सफाई का काफी काम किया है और टांगरी नदी को भी गहरा करने का काम किया, हालांकि पूरा नहीं हो पाया, तो कुछ अवरोधक आ गए थे बीच में, बाकी का इसके बाद करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि पानी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी खतरे को देखते हुए सारा प्रशासन अलर्ट पर है और हमने एनडीआरएफ भी बुला ली, किश्तियां भी बुला ली और हम जिन लोगों के आशियाने टांगरी नदी के अंदर हैं उनको कह रहे हैं कि वो अपना आवश्यक सामान लेकर अपने टांगरी से बाहर बंदे पर आ गए। उधर मोरनी क्षेत्र में भी बारिश से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। पंचकुला के अलीपुर से खतौली जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। टोका से रायपुर, रानी व त्रिलोकपुर जाने वाले मार्ग पर भी पेड़ गिरने से आवाजाही अवरुद्ध हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाम फरीदाबाद के सेक्टर 12 में गणपति महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित भव्य गणपति महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, आस्था और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं पर सवाल उठाने वाले नेताओं को पहले उन राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए जहां कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल घटिया राजनीति करती है और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। उन्होंने विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना में कांग्रेस की नाकामियों ने जनता को निराश किया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मातृशक्ति के प्रति अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा बिहार की जनता चुनाव में उन्हें जवाब देगी। विपक्ष के वोट चोरी जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असमंजस में है और जनता अब उनकी हकीकत जान चुकी है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।